बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लारेब अली और आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 है। क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और उसके जो MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आपकी बुक पे पेज नंबर 46 है, रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज़ द करेक्ट आंसर्स। आपने इनमें से जो सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। पार्ट फर्स्ट है कि जो आपको मैट्रिक्स गिवन है इसके सारे एलिमेंट्स किसके इक्वल हैं, ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। लेकिन इस MCQs में अगर आप देखें तो कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको ज़ीरो मैट्रिक्स का ऑप्शन हो। ठीक है, तो इसलिए अब आप को इन सब ऑप्शन में से जो सिलेक्ट करनी है ऑप्शन वो क्या हो सकती है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपको पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसके एलिमेंट्स 1 0 0 1 हो। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसके लिए बेहतर नहीं है। जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही कॉलम होते हैं। ठीक है, अब जो सी ऑप्शन है वो क्या है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे तो दोबारा से आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसलिए जो मैट्रिक्स 0 0 0 या जो ज़ीरो मैट्रिक्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलती हैं। ठीक है, इसलिए जिसमें जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है आपको वो क्या है, 4 0 0 एंड -12। ठीक है, इस आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, या ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्या ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, या नन ऑफ दीज। तो आपने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सेम नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। 2/3 मीन्स कि इसका ऑर्डर 2/3 है, 2 रोज एंड 3 कॉलम, जबकि इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आप देखो तो क्या होती है कि ऐसी मैट्रिक्स कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हो और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हो, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है एंड देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने बताना है कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है। ठीक है, तो पार्ट थर्ड है, ए मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करके और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करके। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी है वो है 1 2 -3 एंड -1, जो कि आपकी बुक पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पार्ट थर्ड का वो क्या होगा, सी। ठीक है, बी, सॉरी। इसी तरह से जो पार्ट 4 है, आपको मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड ए इनवर्स। आपने क्या फाइंड करना है, ए का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला बता दिया गया कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड की जो कि किसकी इक्वल आ गया, -1 के। उसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको आपने पुट कर दिया फार्मूले के अंदर। फार्मूले के अंदर पुट करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनी है वो किसकी इक्वल आ गई है, -4 3 3 एंड -2। और जो आपकी बुक पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो पार्ट 4 का ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज़ द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज़ नॉट इन्वर्टेबल। ठीक है, अब आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दी गई है, आपने बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है कि जब आप इसमें पुट करो तो इसका इन्वर्स पॉसिबल ना हो। नॉट इन्वर्टेबल का मतलब ये है कि जब आप डी की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करोगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल ना हो, मीन्स कि सोल्यूशन पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी वो थी 5 1.5 2 एंड डी। अब आपने इस डी की जगह पे
जितने भी ऑप्शंस हैं ए बी सी डी आप बारी बारी इसमें पुट करोगे, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, ठीक है, क्योंकि जब भी आप इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल शो कर रहे हो तो उसके लिए आपने क्या फाइंड करना होता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। अगर तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो इट्स मीन कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, नॉट इन्वर्टिबल है। अगर डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स 0 के इक्वल ना आए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टेबल होती है, ठीक है। तो आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो क्या है कि डी की कौन सी वैल्यू होगी कि ये मैट्रिक्स है ये क्या हो, नॉट इन्वर्टेबल हो, मींस कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो जब आपको ऑप्शंस गिवन है वो आप बारी बारी इस डी की जगह पे पुट करोगे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तो जिस डिटर्मिनेंट पे जो डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डी की जगह पे 0.6 आपने पुट किया तो 0.6 पुट करने से जब आप इसको सिंप्लीफाई किया तो जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। इट्स मीन कि 0.6 वो वैल्यू है कि जिसके ऊपर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मैट्रिक्स है ये नॉट इन्वर्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो पार्ट 5th का सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 6th पार्ट है इसका कि सपोज ए एंड बी आर 2x5 मैट्रिक्स, ठीक है। जो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या है, 2x5 है, 2 रोज एंड 5 कॉलम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी। अब आपने बताना है कि इन ऑप्शन में से ए प्लस बी की डायमेंशन, ए प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। जब आपको मैंने ऑर्डर वाला टॉपिक समझाया था तो उसमें बताया था कि जब भी आपके पास दो मैट्रिसेस हों, ठीक है, उसका अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, तो जब आप इनका सम लेते हो तो उसका जो ऑर्डर होता है वो भी 2/2 ही होता है, मीन्स उसके ऑर्डर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर 2x5 है तो जब आप इन दोनों मैट्रिसेस का सम लोगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, 2x5 होगा। इसलिए जो उसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं 6th पार्ट की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। अब आपने इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शंस गिवन हैं इनको आप बारी बारी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो मीन्स कि वो मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। तो इन्वर्स के लिए आप उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो और उसका जो आंसर है वो किसकी इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर इक्वल आता है तो मीन्स कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो जिस तरह के मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व किए हुए 6 पार्ट है, जो मैट्रिक्स गिवन थी आपके पास ये थी, ठीक है। इस मैट्रिक्स को जो आपके पास ऑप्शन बी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देखो कि जो मैट्रिक्स आ रही है वो कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। इट्स मीन कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी है। अगर आप बाकी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएंगी। सिर्फ जो मैट्रिक्स बी है इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स के साथ तो आपके पास जो रिजल्ट है वो किसकी इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएगा। इट्स मीन जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। पार्ट 7 है एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स है, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करते हो, सिंपल जो एलिमेंट्स हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेंटर में हमेशा नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आया है वो किसके इक्वल आ रहा है, -1 के। और जो -1 है वो किस, जो बुक में ऑप्शन है वो किसकी इक्वल है, ऑप्शन सी के इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो आपका होमवर्क है वो क्या है कि आपने ये जो MCQs हैं इसी तरह से जो सॉल्व करके और अपनी जो कॉपीज़ हैं उस पर नोट करनी है और जो ग्रुप है उसमें आपने जो अपना होमवर्क है वो सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।